संयोजी ऊतक जब समाप्त हो गया तो अब बात करेंगे पेशीय ऊतक के बारे में। ध्यान देंगे थोड़ा सा समय। संयोजी ऊतक के मैंने प्रकार आप लोग को बताया था कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता था? कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, जिसमें नाम क्रमशः आपको याद है। सबसे पहले आता था रुधिर, दूसरे नंबर पे अस्थि, तीसरे पे स्नायु एवं कंडरा, चौथे पे उपास्थि, पांचवे पे वसामय ऊतक। वसामय ऊतक। तो ये संयोजी ऊतक हो गए। और संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये एपिथेलियम ऊतक किस ऊतक में पढ़ रहे हो? जंतु ऊतक में। किस ऊतक में? जंतु ऊतक में। तो अब आइए शुरुआत करते हैं एक स्पेशल ऊतक जिसका नाम है पेशीय ऊतक। यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ध्यान देंगे, यह पेशीय ऊतक क्या होता है, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, पेशीय ऊतक के कारण, पेशीय ऊतक के बारे में कहना है कम शब्दों के अंतर्गत कि पेशीय ऊतक को हम लोग सिकुड़ने वाला भी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाला ऊतक। और यह शरीर का क्या बनाता है? मांस बनाता है। याद रखिएगा, पेशीय ऊतक को हम लोग सिकुड़ने वाला ऊतक कहते हैं। यह शरीर के मांस का निर्माण करता है। और सुनो, इसी ऊतक के कारण तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते, यानी यह हमारे गति के लिए भी क्या है? जिम्मेदार है, उपयोगी है। अगर हमको गति करना है तो हमारे शरीर की पेशियों को काम करना पड़ेगा। यानी पेशीय ऊतक क्या, दिमाग में पहले रखिए, पेशीय ऊतक क्या है? कहिए भैया, जो पेशीय ऊतक होता है इसको सिकुड़ने वाला भी ऊतक कहते हैं। इसमें एक सिकुड़ने वाला पदार्थ पाया जाता है जो शरीर का मांस बनाने का काम करता है। क्या बनाता है? मांस। और दूसरी जरूरी बात, यह शरीर के अंदर गति के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है गति के लिए। इसी के कारण शरीर में क्या होती है? गतियां होती है। क्या होती है? गतियां। जैसे हम चढ़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएंगे, वहां से चले आएंगे। लेकिन अगर ये पेशीय ऊतक नहीं होता तो फिर क्या होता? हम किसी स्थान तक चल नहीं पाते। अब इतनी बात समझ में सबको आ गई? यस सर। कि पेशीय ऊतक क्या है? क्या बोलोगे? पेशीय ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं। यह शरीर का मांस का निर्माण करता है। इसके कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा नाम इसी में आता है पेशीय ऊतक के प्रकार। पेशीय ऊतक बच्चे मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीनों प्रकारों में सबसे पहला प्रकार होता है हमारा ऐच्छिक पेशियां। कौन सी पेशियां? ऐच्छिक पेशियों को हम लोग रेखित पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। एक पेशी के कितने नाम हो गए? ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी और कंकालीय पेशी। कौन सी? ध्यान रखें, ऐच्छिक पेशियां। और दूसरा होता है अनैच्छिक पेशियां। कौन सी? और तीसरा कौन होता है? हृदय पेशियां। उसका दूसरा नाम क्या है? कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। अब तक तीनों को ध्यान से देखिए, मैंने तीनों के बारे में बताया कि पेशियां 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, कार्डियक पेशियां। ध्यान देंगे, आप वहां से मत बोलिए ना, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डियक। चुप रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐच्छिक पेशियां क्या है? कहिए, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम करें, उनको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक पेशियां। जैसे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगा ना। हमको भोजन करना है, हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगा ना कि हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो ऐच्छिक पेशियां होंगे जो हम अपनी इच्छा से करें, जो हम क्या करें? अपनी इच्छा से करने का काम करते हो, उन पेशियों को हम लोग ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यह पेशियां अधिकतर तुम्हारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। किससे? हड्डियों से। तो भैया, जो हड्डी से जुड़ गई तो हड्डी को ही, ढांचे को कंकाल कहते हो ना। हड्डी के ढांचे को क्या कहते हो? कंकाल। कंकाल का दूसरा नाम क्या है? पंजर। क्या नाम है? तो यह हड्डियां जब अधिकतर तुम्हारी हड्डियों से जुड़ी हैं
तो इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या हो गया? कंकालीय पेशियां। कौन सी पेशियां? समझ बता रही है सबको? तो क्या बोलोगे ऐच्छिक में? वे पेशियां जो हमारी इच्छा से काम करें, जो हमारी इच्छा से चलती हो, उन पेशियों को कौन सी पेशियां कहते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ रहे हो ना? ध्यान से देखिए। दूसरा है अनैच्छिक। क्या है? अनैच्छिक पेशियां। देखो भैया, मैं फिर वही बात कहूंगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। यह समय मत खोइए, ये 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बाद यही सीढ़ी है आपकी सफलता की। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने आप को एक जगह पर स्थापित करना चाहते हो, तो पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना, उनकी मैं बार बार बातें कहता हूँ इसलिए तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर कोई तुम्हें मारे ना, पीटे ना, आप उसका प्रतिकार मत करिए। अगर किसी को जवाब देना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े यदि चले गए उसके पास ना, तो हार क्या है? निश्चित है, तुम्हारी हार जाओगे। इसीलिए अगर किसी को हराना है, अगर तुम्हें अपनी विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये समय हमारे हाथ में है, इस समय को हम लोग सदुपयोग करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये वादा करते हैं अपने आप से हम सभी लोग कि हम लोग पढ़ेंगे घरों पे। हमारी परीक्षाएं हमारे सर पर है, हमें कोई इसमें क्या नाम है कि लापरवाही नहीं बरतने का काम करना है। पढ़ना पड़ेगा भैया, सीधी बात। माँ बाप हमारा कैसे पैसा लाता है, इस बात को हम जिस दिन समझने की कोशिश कर देंगे, हमारा अपने आप कापी किताबों की तरफ रुझान पहुंच जाएगा। जिस दिन हम ये सोच ले कि 10 रुपए हमारे पिताजी कैसे ला करके देते हैं, जिस दिन ये सोचने लगे तुम, ये मेरा दावा है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे। और एक बात जान लो, एक बात और मैं कहता हूँ कि हमें किसी से अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं बेस्ट है, लेकिन बेस्ट होने का भी तरीका ये है कि हमें घर पढ़ना है, लापरवाही नहीं। आज के जो आप लोगों के समय के लोग हैं, आप ही लोग देखते होंगे, आप लोग भी इसमें शामिल हैं, पढ़ाई से दूर होकर के घर जाते हैं, बस्ता उसी तरीके से फेंक देते हैं, घर पे पढ़ते नहीं है। ये बहुत गलत बात है। आप केवल स्कूलों में और क्लासेस में नहीं पढ़ सकते, आपको घर पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद से पढ़ने को सबसे बेस्ट माना जाता है। घर पर रह करके पढ़िए, डेली अपना नोट्स तैयार करिए, डेली का डेली पढ़िए। ये देख लो वह दिन दूर में जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी बताई थी। एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टोरी आप लोग को बताई थी। वो पायलट बनना चाहते थे लेकिन असफल हो गए। उन्होंने आत्मकथा में अपने लिखा है, उन्होंने बताया कि क्या सिस्टम हो गया था उनके साथ। वो कुछ गलत कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन उनको एक सन्यासी ने कहा कि तुम पायलट नहीं बन पाए, इसका मतलब है कि उस ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है, मेहनत करो। और एपीजे अब्दुल कलाम ने निरंतर मेहनत किया और आगे चल करके देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और इस देश के मिसाइल मैन के नाम से ये चीजें अपने अंदर उतार लीजिए। इन महापुरुषों से सीखिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग को बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी में जाकर के डेली एक किताब लाते थे, डेली लाते थे, सुबह लेते थे, शाम को दे देते थे, डेली का काम था। लाइब्रेरियन जो थी वहां की, उसने देखा तो उनको कहा कि पागल है सब क्या, ये कौन आ गया जो रोज सुबह किताब लेकर के जाता है, शाम को दे जाता है। अगले दिन आए वो मांगने तो लगी पूछने कि तुम पागल हो क्या, ऐसा ही करते हो। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि कौन को, बोले कि तुम किताबों को केवल ले जाते हो, पढ़ते नहीं हो क्या। उन्होंने कहा कौन कह रहा है कि मैं किताबों को नहीं पढ़ता हूँ। कहा ठीक है पढ़ते हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। उसने बहुत सारी किताबों का संग्रह जो जितना ले गए थे वो जानती थी, लिखित है ना, नाम लाइब्रेरी में मिलता है नाम दे करके, सभी किताबों को निकाली और उसमें से एक बीच वाले किताब को खोल करके लगी पूछने। जो भी प्रश्न पूछा था स्वामी विवेकानंद केवल उसका जवाब ही नहीं दिए, यह भी बता दिए कि वह किस किताब से है, किस किताब के किस पेज के किस पृष्ठ पर है, सारी बातें बता दिए, कहां पर लिखा है। तो यह व्यक्तित्व था उनका, यह मेहनत का परिणाम है, यह निरंतर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का परिणाम है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, अन्यथा बड़ी नुकसान होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के बारे में मैंने बताया ऐच्छिक
पेशियों के बारे में। अब पेशियों में दो बातें, पेशियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डियक। ऐच्छिक माने जो हमारी इच्छा से चलते हैं उन्हीं को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ऐच्छिक पेशियां। और ये चूंकि हड्डियों से जुड़ी रहती है इसलिए इनको कंकाली पेशियां भी कहते हैं। समझ में बात आई? दूसरा क्या है? दूसरा है अरैखिक या अनैच्छिक पेशियां। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम न करें उनको क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां। जैसे हमारे शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रक्त का बहना, ये हमारा शरीर है, हाथ है, हाथ के अंदर धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। हाथी में नहीं, पूरे शरीर के अंदर इनका जाल फैला हुआ है जिनका संबंध हमारे हृदय से और हमारे फेफड़े और किडनियों तक चारों तरफ है। चारों तरफ ये फैली हुई है विद्यमान रूप से। इस धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर निरंतर खून बह रहा है। तो क्या ये हमारी इच्छा पर चलेगा? अगर हम ये कह दें कि खून मत बहो, तो मानेगा? वो बहेगा ना? तो वो अनैच्छिक है। क्या है? अनैच्छिक। ऐसी चीजें जो हमारी इच्छा से न हो उन्हें अनैच्छिक चीजें या अनैच्छिक, जो हमारे शरीर के अंदर हुए पेशियां जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती उनको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहना, किडनियों के द्वारा मूत्राशय नामक थैली में मूत्र का बनना, मूत्र का एकत्रित होना, ये क्या है? अनैच्छिक। क्या है? अनैच्छिक पेशियां। बात सुन रही सबको? और तीसरा मैंने बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कार्डियक पेशियां या हृदय पेशियां। कार्डियक मतलब क्या होता है? हृदय माने हृदय, हृदय माने ऐसी पेशियां जो जीवन पर्यंत बिना रुके काम करती हो, बिना रुके लगातार जो काम करें उन पेशियों को क्या कहते हैं? हृदय पेशियां कहते हैं, कार्डियक पेशियां कहते हैं। इसमें कौन आता है? हमारा जैसे हृदय आता है। ऐसी पेशियां जो जीवन पर्यंत बिना रुके काम करें उन्हीं को कहते हैं कार्डियक पेशियां। तो कुल कितने प्रकार की पेशियां थी? कौन कौन? ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक। रैखिक, अरैखिक, कार्डियक, यही ना? या हृदय, आप जो भी बोल रहे हैं। देखो, हम लोग को पढ़ने का अगर तजुर्बा सीखना है तो अपने हृदय से भी सीखना चाहिए। अगर हृदय में आता है, हृदय पेशियों में आता है, यह जीवन पर्यंत काम करता है। ये रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा, इसलिए रुकता नहीं है, लगातार काम करेगा, निरंतर काम करता है। तो हम लोगों को भी निरंतर काम करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, डेली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। माता पिता के सपनों को अगर पूरा करना है और यदि अपने सपने को ले जाना चाहते हो आगे, तो घर पर पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देर करोगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब बोर्ड परीक्षा करीब है, अब आप भी 10वीं के विद्यार्थी बन जाएंगे और समस्याएं आपके सामने भी आने प्रस्तुत हो जाएंगी। इसीलिए एकाग्रचित मन से एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके, एक लक्ष्य को केंद्र बना करके अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चलिए, देखिए आपको सफलता मिलने लगेगी। तो सबको ये बातें समझ में आ गई? यस सर। तो रैखिक, अरैखिक, कार्डियक आज हमने पढ़ा, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है?